एक बार एक माली भगवान पर बहुत क्रोधित हुआ। माली बहुत मेहनती था, अपने सुंदर फूलों के बगीचे की बड़े ध्यान से देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उसके फूल मुरझाकर मर जाते थे। कभी कड़ाके की पाला होगी, कभी कीट का प्रकोप होगा, कभी बहुत अधिक बारिश होगी और कभी कभी चिलचिलाती गर्मी होगी। एक दिन माली ने निराशा में आकाश की ओर देखा और भगवान से कहा, हे भगवान, लोग आपको सर्वज्ञ मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और दावा करते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मुझे लगता है कि आप हैं बागवानी से अनभिज्ञ। यदि आप वास्तव में जानते थे, तो ठंड, कीट, अत्यधिक बारिश और गर्मी की लहरें जो मेरे बगीचे को लगातार पीड़ित करती हैं, कभी नहीं होंगी। आपको उन नुकसानों की कोई समझ नहीं है जो हम बागवानों को सहन करने पड़ते हैं। यदि आप मुझे शक्ति प्रदान करते अपने बगीचे में मौसम को नियंत्रित करने के लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं ऐसा स्वर्ग बनाऊंगा जैसा कोई और नहीं। माली के भावुक शब्दों पर भगवान मुस्कुराए और उसके सामने प्रकट हुए और कहा, आज से मैं आपको अपने बगीचे में मौसम को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं आपकी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। इस नई शक्ति से माली बहुत खुश हुआ। माली ने अपने बगीचे में तरह तरह के फूल लगाए। जब भी उन्हें लगा कि पौधों को धूप की जरूरत है, तो वह ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सही मात्रा में धूप मिले। जब बारिश जरूरी होती थी, तो वो उसे सही अंतराल पर प्रदान करता था। उन्होंने किसी भी तूफान, बाढ़ या प्रतिकूल मौसम की स्थिति को अपने बगीचे को प्रभावित करने से रोका। वो खुशी से भर गया और उसने सोचा, अब मैं भगवान को अपनी शक्ति का परिणाम दिखाऊंगा और मेरी सफलता को देखकर शायद वह अपने तरीकों पर पुनर्विचार करेगा। कई दिन बीत गए और फूल खूबसूरती से खिल गए। माली उत्सुकता से फूल तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पंखुड़ियों को देखा, उसने निराशा की सांस ली। फूलों से कोई सुगंध नहीं निकल रही थी और उनमें वो जीवंत रंग नहीं थे जिसकी उन्होंने आशा की थी। प्रत्येक फूल बेजान लग रहा था और उसमें जीवन शक्ति का अभाव था। माली ने हताशा में अपना सिर पीट लिया और रोने लगा। उसने भगवान को पुकारा, हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या तुमने मुझे ये सजा दी है? मुझे पाले से लड़ने की अनुमति नहीं थी और न ही मुझे भारी बारिश या धूप सेंकने की अनुमति थी। आपने उन्हें किसी भी चुनौती से बचा लिया और परिणामस्वरूप सभी फूलों ने अपना सार खो दिया है। जब फूल तूफान, भारी बारिश, चिलचिलाती धूप और अन्य चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के माध्यम से उनके भीतर एक शक्ति पैदा होती है, जो उन्हें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा पाए जाने वाले सार के समान, क्योंकि आपने उन्हें उन कष्टों का अनुभव नहीं करने दिया जिससे उनका अस्तित्व पनपा होगा। सभी फूल बेजान हो गए हैं। याद रखें, सोना अपनी कीमती चमक तभी प्राप्त करता है जब वो आग में तपने, पिघलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों को सहन करता है। उच्च दबाव और तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अधीन होने पर ही कोयले का एक टुकड़ा हीरा में बदल जाता है। हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियों के बिना हम खोखले बने रहते हैं, एक सच्चे अस्तित्व की कमी होती है। प्रतिकूल परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं हमें परिष्कृत करती हैं। जब कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आती हैं, तो घबराएं नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ उनका सामना करें कि आप और अधिक चमकेंगे और मजबूत बनो। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन आसान नहीं है, बिना संघर्ष के महानता हासिल नहीं होती है। यहाँ तक कि एक पत्थर को भी रत्न नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसे हथौड़े से न मारा जाए।